क्या आप ज्यादा वेतन वाली सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिए दोस्तों कि आजकल सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे मिलने वाले जॉब्स भी हैं, पर सरकारी नौकरी की बात ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे अधिक वेतन देने वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विस जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इसमें शामिल है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विस परीक्षा देते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, मगर इस जॉब का सबसे ज्यादा गौरव वाला माना जाता है। ये देश को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसी को कार्य में लाते हैं। इनकी मासिक शुल्क करीब 2 लाख तक की होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली जैसे अलग सुविधा भी इनको सरकार द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि उन्हें विदेश में पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती है। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सभी आते हैं। ये एक सम्मानजनक कार्य है, क्योंकि ये हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विस के अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट और कई और भी। यहाँ तक कि सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। महीने के आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी यहाँ कमा सकते हैं। ये आपके पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हर तरह की सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट को मिलती है। समय समय पर सरकार मासिक वेतन भी बढ़ाती रहती है। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो पीएसयू आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बीएचईएल, ओएनजीसी, आईओसीएल होते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर काम करने की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शिफ्ट चलता है और आपको अलग अलग शिफ्ट में अमाउंट मिलता है। यहाँ पर आप महीने के 60,000 से लेकर 1,80,000 तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट भी आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला होता है, इसीलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी ज्यादा मिलता है। प्रोफेसर का मासिक शुल्क अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपकी स्केल ऑफ में बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में आपको महीने का लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख की तनख्वाह मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा प्राप्त कर दिया जाता है। नंबर 5, बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सब के नाम याद आते हैं। और याद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इस नौकरी में ये सभी तो सब बनना चाहते हैं। इसकी खास वजह है कि बैंक की नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है और वार्षिक शुल्क लगभग 18 लाख तक की होती है। इसके अलावा बैंक अपने कर्मचारी को रहने के लिए घर देती है। हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 1 लाख रुपए भी देती है। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और भी बहुत कुछ देती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अब आप ही सोच लीजिए, कौन नहीं करना चाहेगा बैंक में नौकरी। नंबर 6, साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों जैसे कि इसरो, डीआरडीओ में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुल गए हैं। ऐसी जगहों पर काम करने पर आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है। यहाँ पर बेसिक सैलरी 60,000 तक की होती है और यह आपके पोस्ट के साथ बढ़ती रहती है। और इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10,000 रुपए का महीने का ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री का खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में बोनस भी मिलता रहता है। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस सरकारी नौकरी को बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर अक्सर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है, जहां आप महीने में आसानी से 1.5 से 2 लाख तक कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में उसके हिसाब से आपको 20,000 से 50,000 रुपए भी मिलते हैं। इसकी परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको एसएससी, सीजीएल की परीक्षा को पास करना होता है। नंबर 8, गवर्नमेंट डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है, क्योंकि
किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर की वेतन बाकी नौकरियों से ज्यादा होती है। एमबीबीएस में पढ़ाई के बाद आप कौन सा अस्पताल और कहां नौकरी करते हैं, इस पर भी आपकी तनख्वाह निर्भर करती है। आजकल सरकार 25 से 50% ज्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप कौन से पोस्ट पर हैं, उस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। एक सर्जन को भारत में एक महीने में लगभग 1 लाख से 2 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। वहीं पर एक जूनियर डॉक्टर को महीने का 40,000 से 50,000 रुपए तक का तनख्वाह मिल जाता है। नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ सम्मान भी ज्यादा होता है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड, ये सभी भी दिए जाते हैं। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, आप देश की सेवा करने के लिए इनमें से कौन सी नौकरी करना चाहेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।